वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फोन, इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। BNP सरबराह ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा बांग्लादेश की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी की भी BNP रहनुमा को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UAE सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर UAE का शुक्रिया अदा किया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी और मोदी हुकूमत को बड़ा धचका। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की कातलाना साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में इतराफ़ जुर्म कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ और मोदी हुकूमत की साजिश को बेनकाब कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के तफसीली बयान में कहा गया, मुलजिम निखिल गुप्ता ने सिख अलहदगी पसंद तहरीक रहनुमा को कत्ल कराने की कोशिश की। निखिल गुप्ता ने कत्ल बराए उजरत, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के 3 इल्जामात कबूल किए। अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय शहरी को कटहर में खड़ा किया। इस्तगासा ने कहा, हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद न्यूयॉर्क में दूसरे अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश की गई। कत्ल बराए उजरत साजिश के इल्जाम पर ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 साल और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश पर 20 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी PTI को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का इशारा। कहते हैं, बानी को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम जदीद सहूलतें मैसर होंगी। आंखों का अस्पताल भी होगा। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा, बानी की आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलतें हैं। मेडिकल बोर्ड में मुझे भी शामिल किया जाए। मैं बानी की मेडिकल हिस्ट्री 20 साल से जानता हूँ। आंख की बीमारी में वक्त बहुत कीमती होता है। बर वक्त और मुनासिब इलाज बीनाई की बहाली के लिए अहम है। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना। पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद कर दी गई। तमाम दरवाजे ताहाल बंद। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी भी ना आ सके। धरने के शुरका अंधेरे के बाद पार्लियामेंट हाउस के अंदर आकर बैठ गए। PTI अरकान ने KP हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। PTI अरकान ने प्रिजाइडिंग अफसर के डायस का घेराव कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी PTI का मुआयना करवाएंगे। और कराची में सुपर हाईवे पर काठोर के करीब खौफनाक हादसा। 13 अफराद जामबा। गलत सिम से आती कोच से टकराने के बाद ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर हाई एस वैन पर जा गिरा। मुतादिद जख्मी नीचे दब गए। कई लोग पुल से नीचे जा गिरे। खवातीन समेत कई जख्मी सड़क पर पड़े रहे। हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद M9 मोटरवे पर ऑयल फैल गया। बानी PTI की आंख का सुनकर दुख हुआ। कैदियों के हुकूक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। ये जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अदालत में पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मियां महमूद रशीद को तिबी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाना था लेकिन नहीं ले जाया गया। अपॉइंटमेंट के बावजूद यास्मीन राशिद को अस्पताल नहीं ले जाया गया। मुझे पुलिस सिक्योरिटी ना होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। मैं इस सारे मामले का कसूरवार हुकूमत पंजाब को ठहराता हूँ। बानी PTI का जो हक है मिनवान मिलेगा। चीफ जस्टिस जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। बानी PTI की बीनाई 15% है तो इस पर मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, बानी PTI जब तक जेल में है पार्टी इक्तदार में है। PTI जल्द पार्लिमानी कमेटियों में वापस आएगी। राना सना ने कहा, हमें पता था ये बानी की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। बानी PTI बुनियादी वजह है जिसके बायस अपोजिशन मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। 8 फरवरी की पहिया जाम की कॉल तो मुकम्मल नाकाम हुई। सोहेल आफरीदी ने भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पूरा पाकिस्तान घूमा। ये फिर नया बहाना बना रहे हैं।
भारतीयों पर पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का खौफ सवार। भारतीय प्रेजेंटर भरपूर कोशिश के बावजूद भी उस्मान तारिक का एक्शन गलत साबित न कर सके। साबिक भारतीय अंपायर ने कहा, आईसीसी कवानीन के मुताबिक उस्मान तारिक का एक्शन कानूनी है, उनके एक्शन में कोई मसला नहीं। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। 2 दिन आराम के बाद पाकिस्तानी टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला इतवार को शेड्यूल। पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी है। उस्मान तारिक से भारत अभी से घबरा रहा है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन गलत है तो लगान फिल्म भी गलत है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, इतनी बात सईद अजमल की नहीं हुई जितनी उस्मान तारिक की हो रही है। उस्मान तारिक पर भारत चांस नहीं लेगा। अबरार और उस्मान मैच विनर हो सकते हैं। अदाकारा मिसना वकास बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने ख्वाजा आसिफ का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और एमएनएस को कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। जराये के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने अरकान को हिदायत की है मामला तय होने तक किसी तरमीम या बिल का हिस्सा न बने। सदर जरदारी ने शहबाज शरीफ के सामने खुलकर पार्टी के खदशात रखे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ जरदारी से कुछ अहम बिल्स का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी के इनकार के सबब गुज़श्ता रोज बिल्स तरमीमी एजेंडे का हिस्सा न बन सके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुलाकात में मुस्तक़बिल मुशावरत पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाई पर अफगानिस्तान और ईरान से बात करना होगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुलाकात में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। फजल रहमान से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना फजल रहमान ने हाफिज नईमुर रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। जमात इस्लामी के वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में सेहत के शोबे से परेशान। शोबा सेहत ने मौजूद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारा सेहत का शोबा मसाइल का गढ़ बन चुका, जिसको ठीक करना आसान काम नहीं। तालीम या गाड़ी ना मिलने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का इलाज ना हो तो जिंदगी चली जाती है। सेहत के शोबे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। करप्शन करने वाले भी कम से कम सेहत के शोबे को बख्श देते हैं। यहाँ गटर के ढक्कन शाम को लगाओ, रात को चोरी हो जाते, सुबह कोई गिर के मर जाता। सिफारिश वालों को फौरी इलाज होता है, गरीब बाहर बैठा रह जाता है। पीआईसी में वार्ड बॉय से पैसे लेकर सर्जरी की लिस्ट में नाम डलवा देते हैं। आज सिंध असेंबली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का तकरीब से खिताब। कहा, 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड चौथी बार बन रहा है। करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा किसी को मालूम नहीं। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर वजीर आजम के नोटिस के बाद नेपरा में नजरसानी दरख्वास्त दायर। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग वापस ली जाए। पावर डिवीजन की दरख्वास्त, मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का फॉर्मूला बरकरार रखा जाए। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखने की दरख्वास्त। सिर्फ नए सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। नेपरा ज़राए ने हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कराची में बुहेरा अरब में कश्ती से 20 अरब रुपए की मुनशियात बरामद। पाक बहरिया, PMSA, JMICC और ANF ने मुश्तरका कार्रवाई की। 1300 किलो से ज़ायद चरस और शराब बरामद की गई। जब्त मुनशियात मज़ीद तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले।
नेशनल जूनियर पैडल चैंपियनशिप का कराची में आगाज। मुल्क भर से 50 टीमें ट्रॉफी के हुसूल के लिए कोर्ट में उतर गईं। लड़के और लड़कियां 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मद्दे मुकाबिल हैं। चैंपियनशिप की इनामी रकम 5 लाख रुपए रखी गई है। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। कोयटा में बसंत रिवायती जोश जज्बे से मनाई जा रही है। पतंगों और डोर की फरोख्त में इजाफा, बाजारों में गए मामूली गहमा गहमी। इंतजामिया ने हवाई फायरिंग से इज्तनाब की हिदायत कर दी। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म की हीरोइन माहिरा खान ने कहा कि नटखट किरदार अदा किया, तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। ताबिश हाशमी का कहना था कि कॉमेडी से हटकर काम किया। फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार फाद मुस्तफा ने कहा कि फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। ये हवाई फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म और बिग बैंग फिल्म की बड़ी पेशकश। ईद उल फितर पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।